प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ मौजूद हैं हमारे साथ हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। लेकिन आपके सवालों के जवाब देने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बेघर हुए लोगों को अब तक नहीं मिले हैं उनके घर। वादों को पूरा न करना बन सकता है विकास की राह का रोड़ा। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब और जानेंगे आपकी कानूनी समस्याओं के हल। मुंबई नगरी रात दिन पैर पसार रही है। इस महानगर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और आबादी के बढ़ते बोझ को संभालने के लिए ज़रूरी है कि मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बेहतर करते रहें। ऐसे में शहर में जो नई रोड, हाईवेज, फ्लाईओवर वगैरह बनते हैं, उनके लिए शहर के लोगों को ही अपने घर और अपनी ज़मीन देनी पड़ती है, जिसकी जगह उन्हें नए घर का वादा सरकार करती है। लेकिन अगर सरकार अपने वादे पूरा न करे तो ये सिर्फ इन लोगों के साथ ही नहीं बल्कि पूरे शहर के साथ वादा खिलाफी साबित होती है। ऐसे ही कुछ लोगों की कहानी लेकर आ रही है हमारी संवाददाता अश्विनी। अगर आज दक्षिण मुंबई से पूर्वी उपनगरों तक का सफर आसान हो गया है तो उसके लिए 2 साल पहले चालू होने वाला ईस्टर्न फ्रीवे जिम्मेदार है। इसकी वजह से मुंबई के दक्षिण और पूर्वी इलाकों की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है। लेकिन इसे बनाने के लिए जिन लोगों के घर उजड़े थे उन्हें सरकार ने अभी तक नए घर नहीं दिए हैं। एमएमआरडी के पास आने के बाद में ये लोग ने अंधाधुंधी चालू कर दी। इन्होंने बाजू के भी घर तोड़ना चालू किए और सबको बताया गया कि हम लोग आपको घर देंगे। वो लोग को किसी को भी दिया नहीं गया। जहाँ पे तुम रहते हो रोड के लिए जगह छोड़ के वहीं बना के हम देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस प्रोजेक्ट के कारण करीब 7,000 लोग बेघर हुए थे। उनमें से 4,000 लोगों का पुनर्वास हो चुका है, लेकिन बाकी लोगों को एमएमआरडीए अब तक वादे के मुताबिक 225 वर्ग फुट घर नहीं दे पाया है और इसके विरोध में ये लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। 2000 झोपड़े से 1305 झोपड़े को उन्होंने मान्यता दिया है और आने वाला 1 महीने में वो सबको घर देगा करके उन्होंने जो मदान है एमएमआरडी के आयुक्त उन्होंने प्रॉमिस किया है और सब लिखी किया है। अगर नहीं करेगा तो मेरा तो आंदोलन चालू है, मैं आंदोलन करने वाला आदमी है। अगर नहीं होगा एक तो फ्रीवे बंद कर दूंगा, नहीं तो उनके एमएमआरडी के उनका जो ऑफिस है उसमें सब पब्लिक लेके उनका बाल बच्चे लेके मैं उधर जाके बैठ जाऊंगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि सरकार प्रभावित लोगों को दिए गए अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में ऐसे सैकड़ों मामले पड़े हैं जहां प्रभावित लोगों ने पुनर्वास के वादे पूरे नहीं करने पर सरकार के खिलाफ याचिकाएं दायर की है। ऐसा ही वर्ली में एक जीजामाता नगर है, काफी बड़ी एरिया है जहां पे बीएमसी ने अलग अलग जगह से लोगों को उठा के वहां पे रिहेबिलिटेट किया और बाकायदा उनको अपना भाड़ुत समझा, अपना टेनेंट समझा। अभी बीएमसी ने अचानक उनको स्लम बना दिया, बोला नहीं तुम झोपड़े में हो। वो लड़ रहे हैं आज भी उसके खिलाफ। जानकार मानते हैं कि अपने वादों पर अमल नहीं करके सरकार अपना ही नुकसान कर रही है। अगर ऐसे प्रसंग हो जाएंगे तो लोग बिल्कुल आपको सहायता नहीं करेंगे, हटेंगे नहीं, क्योंकि ये जो लोग रहते हैं वो संवेदनाशील काफ़ी रहते हैं और वहाँ पे भी अफवाहें बहुत आती है। तो अफवाहों से होता क्या है कि फिर आपका जो प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कई साल लग जाएंगे, क्योंकि ये लोग खाली नहीं करेंगे और वो सारी जनता को उसका मुआवजा देना पड़ेगा। जिन लोगों के घर प्रोजेक्ट की वजह से उजड़े वो क्या कर सकते हैं? कानून के जानकारों की राय में ये पता करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपका रिहेबिलिटेशन करेगा, दूसरा ये कब तक करेगा और तीसरा किस जगह पर नए घर दिए जाएंगे। अगर ये सारा काम समय पर पूरा होता है तो सरकार भी अपने प्रोजेक्ट्स जल्द पूरा कर सकती है। मुंबई से अश्विनी प्रियोड़कर, एनडीटीवी।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं। हमारे साथ वैशाली मौजूद है और पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव गोयल हमारे साथ है। गौरव, पूछिए, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैम, मैं एनसीआर रीजन में कोई फ्लैट या फिर कोई इंडिविजुअल हाउस लेना चाहता हूँ, 2 BHK प्लस स्टडी और 3 BHK, एंड माय बजट इज अराउंड 35 to 40 lakhs. 40 lakhs could be my budget. So आई एम लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहाँ पे मेरे को अच्छी कनेक्टिविटी मिले, जहाँ पे सोसाइटी अच्छी हो और जहाँ का डेवलपमेंट थोड़ा अच्छा हो। जी ज़रूर। तो इन्होंने आपके लिए, वैशाली, मार्केट काफ़ी खुला छोड़ा है। आप इनके लिए कौन सा इलाका चुनेंगे? गौरव जी, आपके बजट को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली और नोएडा में ऑप्शंस नहीं मिले क्योंकि आपके बजट के बाहर जा रहे थे, लेकिन गाज़ियाबाद की क्रॉसिंग्स रिपब्लिक में आपको ऐसे काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आपकी सारी सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए संपूर्ण होंगे। हमने NH24 का क्षेत्र इसलिए चुना है क्योंकि ये एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव है। यहाँ की वेटेड एवरेज प्राइस 3,600 रुपये पर स्क्वायर फुट पे है, जो अगर आप नेबरिंग लोकेशन से कंपेयर करें, चाहे वो इंदिरापुरम हो या वसुंधरा हो, तो काफ़ी कम है। यहाँ के औसत दाम 5,500 से 6,000 रुपये पर स्क्वायर फुट पे हैं। डायरेक्ट कनेक्टिविटी है इस क्षेत्र की दिल्ली की तरफ, और सेक्टर 62 और 63 नोएडा की तरफ भी ये वेल कनेक्टेड क्षेत्र है। काफ़ी इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी लोकेटेड हैं NH24 पे, जो भी इस क्षेत्र की ग्रोथ को ड्राइव करते हैं। कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करेंगे NH24 के प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले। रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन यूनिट्स के आंकड़े हैं ये। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स क्रॉसिंग्स NH24 में 42 हैं। टोटल सप्लाई 17,480 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 1,050 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 20 महीनों की चल रही है। औसत दामों पे नज़र डालें तो 3,600 रुपये पर स्क्वायर फुट के औसत दाम ट्रेड कर रहे हैं इस मार्केट में, और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में 23% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को, वो करीब 9 से 10% के बीच में रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय आपके लिए क्रॉसिंग रिपब्लिक में गार्डेनिया इंडिया का गार्डेनिया स्क्वायर 1 प्रोजेक्ट है। 3,000 to 3,100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK प्लस स्टडी की 1275 स्क्वायर फुट की यूनिट आप खरीद सकते हैं। 2013 में ये तैयार हो गया था। रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है बिल्कुल। इसे 2 फेजेज़ में बनाया गया है। दोनों फेजेज़ कंप्लीटेड हैं और ऑक्यूपाइड भी हैं, जो एक काफ़ी हेल्दी साइन होता है। फेज़ 1 जो हमने रेकमेंड किया है वो 3 एकड़ ऑफ लैंड एरिया पे बनाया गया है। ग्राउंड प्लस 22 का स्ट्रक्चर है, वेल ऑक्यूपाइड है और इसके बावजूद प्राइस एडवांटेज मिल रहा है आपको। दूसरी राय आपके लिए क्रॉसिंग रिपब्लिक में आम्रपाली ग्रुप का आम्रपाली एम्पायर, जो आप 3,300 to 3,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK प्लस स्टडी की 1,215 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2013 में ये भी तैयार हो गया था। ये 5 to 6 एकड़ ऑफ लैंड एरिया पे बनाया गया है। रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। 4 टावर्स हैं, ग्राउंड प्लस 19 स्टोरीज के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। 2013 से ये वेल इनहैबिटेड है। इसके भीतर डेली नीड्स की दुकान भी है और प्रपोज मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ बनाया गया है ये प्रोजेक्ट। प्राइस एडवांटेज इसमें भी मिल रहा है आपको। तीसरी राय आपके लिए क्रॉसिंग रिपब्लिक में सुपरटेक लिमिटेड का लिविंगस्टन प्रोजेक्ट है। 3,200 to 3,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1,050 या फिर 2 BHK प्लस स्टडी की 1,320 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2014 में ये तैयार हो गया था प्रोजेक्ट। 8 एकड़ के लैंड एरिया पे इसे बनाया गया है और कुल मिला के 7 ब्लॉक्स हैं, जिसके भीतर 11 टावर्स हैं ग्राउंड प्लस 22 स्टोरीज के। 5 टावर्स का पोजेशन 2014 में हो चुका है और बाकी टावर्स रिसेंटली मिड ऑफ 2015 में डिलीवर हुए हैं, तो काफ़ी रीसेंट कंस्ट्रक्शन है और फ्रेश कंस्ट्रक्शन बेनिफिट्स भी मिलेंगे। प्राइस एडवांटेज इसमें भी मिल रहा है आपको। तो नोट कीजिए एक बार फिर से आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। गार्डेनिया स्क्वायर 1 गार्डेनिया इंडिया की तरफ से, आम्रपाली एम्पायर आम्रपाली ग्रुप का, और लिविंगस्टन सुपरटेक लिमिटेड की तरफ से। ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। विकास ने हमें ईमेल के ज़रिए पूछा है कि उन्हें एक 4 BHK मकान चाहिए और सेक्टर 54 में गुड़गांव में वो कुछ ढूंढ रहे हैं। उनका बजट करीब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक का है। वो कह रहे हैं सेक्टर 54 ना भी हो तो उसके 5 किलोमीटर का दायरा जो है वो भी उनको ठीक लगता है। लेकिन उन्हें थोड़ा सा चिंता गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को ये लेकर रही है कि वो कह रहे हैं कि शायद वहाँ पर रोड्स अच्छी नहीं है, सूरज की प्रॉब्लम है, तो ये भी वो जानना चाहते हैं।
विकास, आपके बजट को मद्देनज़र रखते हुए सेक्टर 54 का जो इलाका आपने चुना है, ये बिल्कुल प्रीमियम लोकेशन गोल्फ कोर्स रोड पे है, इसीलिए थोड़ा बजट आपका कम पड़ रहा था। और हम आपके लिए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे राय लाए हैं, जहाँ पे सूएज से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं उस पे काम चल रहा है। तो जब तक प्रोजेक्ट्स रेडी होंगे या ऑक्यूपाइड होंगे तब तक ज़रूर इसमें सुधार आ जाएगा। हमने सेक्टर 61 और 62 और सेक्टर 60 में सिलेक्शन करा है। सेक्टर 61 और 62 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के प्रोमिनेंट सेक्टर्स में गिने जाते हैं। सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हैं ये गोल्फ कोर्स रोड से, जो आपका चोजन माइक्रो मार्केट है। हुडा सिटी सेंटर यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। सेक्टर 60 सेक्टर 61 के बिल्कुल पीछे वाला सेक्टर है। कनेक्टिविटी इसकी गोल्फ कोर्स रोड की तरफ स्ट्रॉन्ग है। सेक्टर रोड जो 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, उससे इसे अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करें गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के। हम आपको रेडी टू मूव इन यूनिट्स के आंकड़े दिखा रहे हैं, और अपार्टमेंट्स जो मिड और लग्जरी सेगमेंट में हैं उनके आंकड़े हैं ये। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 21 हैं। टोटल सप्लाई 8400 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 270 हैं, और इन्वेंट्री ओवरहैंग 19 महीनों की चल रही है। मिड टू लग्जरी सेगमेंट के औसत दाम 8600 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं, और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 24% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को 9 से 10% के बीच में रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय आपके लिए सेक्टर 62 में कॉन्सिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हेरिटेज 1 प्रोजेक्ट है। 8,000 to 8,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 4 BHK की 2,390 स्क्वायर फुट की स्पेशियस यूनिट आप चुन सकते हैं। 2015 में ये तैयार हो गया है प्रोजेक्ट। एक लग्जरी प्रोजेक्ट है जिसे स्पोर्ट्स थीम पे बनाया गया है। काफ़ी अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं इसके भीतर, जिसमें एक मल्टीपर्पज़ प्लेग्राउंड है, फ्लड लाइट्स भी दी जा रही हैं इसके भीतर। 15,000 स्क्वायर फुट का क्लब हाउस है। 3 टावर्स बनाए गए हैं वेरिंग हाइट्स के। लग्जरी स्पेसिफिकेशंस हैं, और प्रोजेक्ट मेन इंटरनल सेक्टर रोड पे लोकेटेड है, गोल्फ कोर्स रोड के काफ़ी पास, और प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। दूसरी राय सेक्टर 61 में पाइनियर अर्बन का पाइनियर पार्क 8,500 to 9,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ख़रीद सकते हैं। 3 BHK की 2,250 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। ये 2015 में रेडी हो गया था। पाइनियर पार्क जो है 76 एकड़ का मिक्स लैंड डेवलपमेंट टाउनशिप है, जिसमें लग्जरी, रिटेल, हाई स्ट्रीट शॉपिंग, ऑफिस स्पेसेस सभी बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट में 14 ब्लॉक्स हैं, ग्राउंड प्लस 22 और 23 फ्लोर्स के। सारे ब्लॉक्स तैयार हैं, और ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। 10 एकड़ का ग्रीन एरिया भी दिया गया है इसके भीतर, और प्राइस एडवांटेज इसमें भी मिल रहा है आपको। तीसरी राय आपके लिए सेक्टर 60 में आयरियो का स्कायॉन 8,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 2,045 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में ये रेडी हो जाएगा। ये आयरियो सिटी का हिस्सा है जो 500 एकड़ पे फैली हुई है। प्रोजेक्ट अपने आप में 18 एकड़ पे बनाया गया है। 6 ब्लॉक्स हैं, जिसमें 15 इंटीग्रेटेड हाई राइज टावर्स बनाए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन पार्शली कंप्लीट हो चुका है। पूरा प्रोजेक्ट जो है 2016 के एंड तक रेडी हो जाएगा, और इसमें काफ़ी लग्जरी स्पेसिफिकेशंस ऑफर करी गई है। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं, एक बार फिर से नोट कीजिए। हेरिटेज 1 है कॉन्सिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से, पाइनियर पार्क है पाइनियर अर्बन का, और स्कायॉन है आयरियो का। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर दीपक खुराना हैं, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरे रिक्वायरमेंट है जयपुर में 35 लाख मेरा बजट, और 2 BHK रिक्वायरमेंट। जी, तो 2 BHK का फ्लैट लेना चाहते हैं। 35 लाख का इनका बजट है जयपुर में। कौन सा इलाका इनके लिए सही है इनके बजट के हिसाब से? दीपक जी, हम आपके लिए मानसरोवर एक्सटेंशन और संगानेर जो एडजॉइनिंग लोकेशंस हैं, इन दोनों का चुनाव करके लाए हैं। मानसरोवर एक्सटेंशन में डिमांड स्पिल ओवर डिमांड आई है। मानसरोवर की जो स्पिल ओवर डिमांड है वो मानसरोवर एक्सटेंशन तक मूव करी है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो संगानेर में है उससे 7 किलोमीटर की दूरी पे है, जो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है। और मेट्रो का फ़ेज़ 1 मानसरोवर से ही ओरिजिनेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ देखी गई है। संगानेर भी एक काफ़ी इमर्जिंग लोकेशन है। अबंडेंट सप्लाई है यहाँ पे लैंड की, साथ में जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो यहीं पे लोकेटेड है। आइए कुछ आंकड़े आपके साथ दोनों ही माइक्रो मार्केट्स के शेयर करते हैं प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले। अपार्टमेंट्स के आंकड़े हैं ये। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स मानसरोवर एक्सटेंशन में 19 हैं और संगानेर में 6।
टोटल सप्लाई मानसरोवर एक्सटेंशन में 2600 यूनिट्स की है और संगानेर में 3070 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स मानसरोवर एक्सटेंशन में 230 हैं और संगानेर में 610 यूनिट्स उपलब्ध हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग मानसरोवर एक्सटेंशन में 17 मंथ्स की चल रही है और संगानेर में करीब 21 मंथ्स की। मिड सेगमेंट के औसत दाम मानसरोवर एक्सटेंशन में 3,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और संगानेर में 3,050 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम हैं। दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में मानसरोवर एक्सटेंशन में करीब 30% तक की देखी गई है और उसी दौरान संगानेर में भी 30% तक की बढ़त नजर आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को मानसरोवर एक्सटेंशन में 12% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स और संगानेर में भी 12% तक के रहे हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय संगानेर में मंगलम ग्रुप का आनंदा प्रोजेक्ट है आपके लिए 2,950 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे। आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1,206 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2014 में इसका फेज़ 1 तैयार हो गया था। 42.5 एकड़ के एरिया में फ्लैट्स और रिटेल के ऑप्शंस बनाए गए हैं। इसके भीतर प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में बनाया गया है। फेज़ 1 में 700 यूनिट्स दी जा रही हैं ग्राउंड प्लस 3 और ग्राउंड प्लस 4 के कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में और फेज़ 2 में करीब 1000 यूनिट्स बनाई गई हैं ग्राउंड प्लस 12 स्टोरीज के हाई राइज स्ट्रक्चर में। प्रोजेक्ट जो है संगानेर रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पे है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। फेज़ 1 जो है उसमें 70 फैमिलीज मूव इन भी कर चुकी हैं, जो एक हेल्दी साइन है और फेज़ 2 का कंस्ट्रक्शन अभी शुरू हुआ है। प्राइस एडवांटेज मिल रहा है आपको। दूसरी राय मानसरोवर एक्सटेंशन में कोरल ग्रुप अरिहंत ग्रुप का कोरल अरिहंत हाइट्स प्रोजेक्ट है 3,200 रुपये पर स्क्वायर फुट पे। आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 826 2033 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में ये तैयार हो जाएगा। ये 4,459 स्क्वायर यार्ड्स पे बनाया गया है और एक सिंगल क्लस्टर प्रोजेक्ट है जिसमें 126 यूनिट्स बनाई गई हैं। ग्राउंड प्लस 9 स्टोरीज का स्ट्रक्चर है। प्रोजेक्ट एडवांस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुका है और पोजेशन कुछ ही महीनों के भीतर हो भी जाएगी। इसमें भी प्राइस एडवांटेज मिल रहा है आपको। तीसरी राय आपके लिए मानसरोवर एक्सटेंशन में ही ओके प्लस का हरे कृष्णा होम्स 3,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे। आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1167 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2015 में ये तैयार हो गया था। फ्रेश कंस्ट्रक्शन एडवांटेजेस हैं आपके लिए। एक लो राइज डेवलपमेंट है ये ग्राउंड प्लस 4 स्टोरीज का स्मॉल प्रोजेक्ट है। सिर्फ 48 यूनिट्स बनाई गई हैं। कुछ दुकानें भी हैं इस प्रोजेक्ट के भीतर। बेसिक अमेनिटीज़ ऑफर करी जा रही हैं लेकिन रेडी फॉर पोजेशन है और प्राइस एडवांटेज इसमें भी मिल रहा है आपको। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं, नोट कीजिए। आनंदा मंगलम ग्रुप की तरफ से है। दूसरा ऑप्शन है कोरल अरिहंत हाइट्स कोरल ग्रुप की तरफ से और तीसरा है हरे कृष्णा होम्स ओके प्लस का। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, आप जिसमें चाहें पैसा लगा सकते हैं। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद वैशाली प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी उलझनें सुलझाती रहेंगी, आपके सवालों के देंगी जवाब। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर आप किसी खास प्रोजेक्ट के बारे में, किसी खास इलाके के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए हमारा प्रोजेक्ट ट्रैकर।